ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के दूसरे दिन की कथा। और जैसे कि पहले दिन की कथा में आपने सुना किस प्रकार से नारद जी राजा अम्बरीश से वैशाख मास के महात्म्य और स्नान का वर्णन कर रहे हैं, और आज दूसरे दिन की कथा में आप जानेंगे कि वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का और स्नान का क्या फल प्राप्त होता है। तो कथा सुनने से पहले भगवान गणेश का अपने मन में ध्यान कीजिए, श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करते हुए ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और उसके बाद इस पावन कथा का रसपान करते हैं। ब्रह्मर्षि नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है और ब्राह्मण को उस पलंग पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, ऐसे मनुष्य के संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप दूर हो जाते हैं और वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करे, वह इसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, उसे बड़ी आयु अर्थात लंबी आयु की प्राप्ति होती है, निरोगता उसे प्राप्त होती है, यश और धैर्य की प्राप्ति होती है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल प्राप्त होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्मों तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, तो इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती है, वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। हे राजन, चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ होकर सब तरह से सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राजन, जो वैशाख मास में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। हे राजन, कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, इसलिए अगर कपूर का दान ब्राह्मण को दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और दुखों का नाश होता है। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वो सार्वभौम राजा बनता है। सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब प्रकार के भोगों का भोग भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। हे राजन, त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अतः जो मनुष्य चंदन का दान करता है, वह तीनों पापों से दूर हो जाता है, अर्थात कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य वैशाख मास में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों तापों से छूटकर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, और हे राजन, जो नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। ऐसा मनुष्य 7 जन्मों तक ब्राह्मणों के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है, फिर वह 7 कुल समेत विष्णुलोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछाकर उसमें प्याऊ लगा देता है,
ऐसा मनुष्य स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तड़ाग, कुआं, झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है। उसको पुत्रों से और क्या चाहिए। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का कार्य करता है वही उसका पुत्र है। हे राजन, संतान 7 प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती। इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। हे राजन, पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है, ऐसा मनुष्य निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख मास में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है अर्थात मट्ठा पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख के महीने में अच्छे चावल का दान करता है उसकी आयु बड़ी होती है और ऐसा मनुष्य सभी यज्ञों के फल प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मनुष्य मेष की संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूटकर श्वेत द्वीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शांति के लिए ईख का दान करता है अर्थात गन्ने का दान करता है उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करता है उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है अर्थात अमृत का पान उसके पितरों को प्राप्त होता है। जो वैशाख महीने में पके हुए आम के फल का और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। हे राजन, वैशाख मास की अमावस्या को पेय से भरे हुए घड़े का दान करने से अर्थात जल से या फिर शरबत से भरे हुए घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वैशाख मास की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खश आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृश्वरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध का अर्थात 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना अर्थात इन मासों में धर्म करना बरगद की बराही की तरह बढ़ता है। हे राजन, मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करें तथा प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करें और इस प्रकार से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, हे देवाधिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहे, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी, तीर्थ, सब जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर आहनादिक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से कोटि जन्म के संचित पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कहीं गर्भ में भी नहीं आता और न कभी माता का दूध पीता है। हे राजन, वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, दोबारा भोजन करना और रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है और ना ही दान देता है, तो ऐसा मनुष्य नरक में जाता है और चांडाल योनि को प्राप्त करता है। ऐसे मनुष्य को कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है, फिर गधे और खच्चर की योनि प्राप्त करके नरकगामी होता है। हे राजन, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता।
वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब प्रकार के पापों से निवृत्ति मिल जाती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर पर आए हुए या थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो मनुष्य उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य फल निश्चय ही प्राप्त होता है। हे राजन, वैशाख मास में अन्नदान और जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा अर्थात जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं, अर्थात गंगा के समतुल्य ही मानी गई हैं। तो इन नदियों में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्मों के संचित पाप कर्म शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्राकृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो जहां पर, उसमें भी स्नान करने से हे राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो भी वस्तु दान की जाएगी अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्री होने से पाप किया जाता है और पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को अवश्य ही दान करना चाहिए। अगर कोई बड़ा मकान हो, अच्छा सुंदर हो और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ही ना हो, तो वह शोभा नहीं पाता। और जिस प्रकार से दया ना होने पर सभी गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कि कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, वैसे ही वैशाख मास में जो धर्म, कर्म और स्नान आदि नहीं करता, उसका किया हुआ सब कार्य वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत उसका फल मिलता है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं और जिस मनुष्य ने किसी भी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, ऐसा मूढ़ बुद्धि मनुष्य सूकर की योनि पाता है, अर्थात सुअर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्मों तक अनेकों सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर भगवान विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए और अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा विष्णु भगवान की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास महात्म का 2रा अध्याय समाप्त हुआ और इससे आगे की कथा आप कल के अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कल भी कथा आप ज़रूर सुनेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।